नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके लिए चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दल, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, उनको निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश इस तरह जारी किए गए हैं कि एक उम्मीदवार को 4 फॉर्म ही भरने होंगे। 4 फॉर्म से ज्यादा एक उम्मीदवार फॉर्म नहीं भर पाएगा। और इसके अलावा किसी भी राजनीतिक दल को अगर किसी आपराधिक व्यक्ति को टिकट देना है या उम्मीदवार बनाना है तो उसकी जानकारी भी साझा करनी होगी। 3 बार उसका उद्घोष करना होगा। चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि इसके लिए टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से तो राजनीतिक दल को यह बताना होगा कि उस उम्मीदवार को वह टिकट क्यों दे रहा है या फिर उसका कारण क्या होगा। इसके अलावा चुनाव आयोग को यह भी निर्देशित किया गया है कि उन जनता को यह बताना होगा कि वह अगर आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की गई है, तो इसके बाद भी उसको किन कारणों से उम्मीदवार बनाया है पार्टी ने। इसके अलावा अगर राशि की बात करें तो चुनाव आयोग ने जो निर्धारित किया है कि सामान्य उम्मीदवारों को 10,000 रुपए राशि पे करनी होगी। इसके अलावा एससी और एसटी के लिए 5,000 रुपए निर्धारित किए गए हैं। 21 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है मध्य प्रदेश में और यह प्रक्रिया 30 अक्टूबर तक होनी है। और चुनाव आयोग ने जो भी निर्धारित किए हैं, तमाम राजनीतिक दल को जो निर्देश दिए हैं, उनमें से यह बताया गया है कि आप इसके बीच में अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं और 4 फॉर्म एक से ज्यादा कोई भी उम्मीदवार नहीं भर सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि 30 अक्टूबर के बाद मध्य प्रदेश में मतदाता पर्ची का भी वितरण शुरू कर दिया जाएगा। यानी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले तमाम जो तैयारियां हैं चुनाव आयोग की, वो पुख्ता की जा रही हैं। मध्य प्रदेश में अब राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह अपनी 4 सूची प्रत्याशियों की जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस ने हालांकि अभी अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। लेकिन पार्टी के द्वारा चुनाव आयोग के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि अगर आप 21 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं या अगर आप किसी उम्मीदवार, आपके द्वारा कोई उम्मीदवार नामांकन दाखिल करता है, तो ये तमाम दिशा निर्देश और आपराधिक प्रवृत्ति के जो भी उम्मीदवार होंगे उनकी पूरी जानकारी इस बार राजनीतिक दलों को, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को साझा करनी होगी और ये बताना होगा समाचार माध्यम से, टीवी के माध्यम से और तमाम न्यूज के माध्यम से ये बताना होगा कि आप इस उम्मीदवार को चुनावी मैदान पर क्यों उतार रहे हैं और अगर उसके ऊपर कोई एफआईआर है तो उसका भी पूरा लेखा जोखा देना होगा। यानी कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जो भी तैयारियां हैं, चुनाव आयोग ने पुख्ता करने की कोशिश पूरी तरह लगा हुआ है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है। 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन होने हैं और 2 नवंबर को इस नाम वापसी की अंतिम तिथि है। यानी कि मध्य प्रदेश में बहुत कम समय बचा है। राजनीतिक दल पूरी तैयारी में लगे हैं, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो और अन्य राजनीतिक दल, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। तो ये तमाम दिशा निर्देश चुनाव आयोग के द्वारा दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर किसी सामान्य व्यक्ति या सामान्य वर्ग से आने वाला व्यक्ति उम्मीदवार होता है और नामांकन दाखिल करता है तो उसको 10,000 रुपए देने होंगे और एससी और एसटी के लिए 5,000 रुपए चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम वो मापदंड तय किए जा रहे हैं चुनाव आयोग के द्वारा और वो तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं जो आने वाले मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।